छिलके से इस कटोरी तक पहुंचने का जो सफर है वो अभी नाज भैया में बना के दिखाएंगे। दुनिया का पहला प्रोडक्ट है मक्के की छिलके का प्रोडक्ट। क्यों कर रहे हैं आप लोगों को? जॉब अप नहीं मिलती है क्या कहीं अच्छे पैकेज वाली? एमटेक किया हुआ है और जो कि मेरा ब्रांच HVAC से रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व DJP भी इसी में आ चुके हैं। तो कुछ लोग एक पदाधिकारी के पास मैं गया था, मुझे याद है, उन्हें मेरा प्रोडक्ट को देखा था पहली बार, तो उनके टेबल पर मैंने डाल दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो PA आया तो टेबल पर से मेरे प्रोडक्ट को जो है फेंक दिया था। अमर बनने वाली गोली ऐसी बनाई जाए जो सचमुच जो है मरने पार लगा दे। हाँ, बेरा पार लगा दे भाई। जो लोग नहीं देखेंगे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, पीछे ये जो मक्के का छिलका आप देख रहे हैं, इसको देखकर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि किसी खेत में से इकट्ठा कर लिया गया है ठंडी में आग तापने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मक्के के छिलके को इसलिए यहाँ जमा किया गया है क्योंकि अब इससे बनेगा प्लेट, कप, ग्लास और न जाने क्या क्या। और इसको बना रहे हैं पहली बार जब मैं सुनी ना तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब कैसे बन सकता है, लेकिन जब मैंने वीडियोस वगैरह देखे तब मुझे संतुष्टि हुई कि नहीं, हाँ बन जाता है और ये मशीन बना देती है। अभी भैया बना के भी दिखाएंगे। नाज भैया, नाज भैया, आपका जब ये वीडियो मैंने देखा तब मुझे लगा कि बिहार को नाज है आप पर, आपके नाम से मैच भी कर रहा है। अब बिल्कुल, जो आपका जो चैनल है भारत एक नई सोच, मुझे लगता है कि भारत एक जो नई सोच है ना, ये जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली लगता है कि भारत एक नई सोच पर खरे उतरने वाला है, क्योंकि ये भारत की एक नई सोच। हाँ, और आपके चैनल जो है पे आना, मतलब मुझे लगता है कि ये शायद प्रोडक्ट डिजर्व भी करता है। अरे वाह, बड़ी तारीफ हो गई। इतनी तारीफ। ये पंखा अगर आप बंद करेंगे तो मुझे लगता है व्यूवर्स को आपकी आवाज़ और अच्छे से सुनाई देगी। बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसा आपकी आवाज़ वैसे भी बुलंद है। मुझे ये बताइए कि ये छिलका विलका जो हम लोग की चाची वाची होती हैं वो चूल में डाल के रोटी बनाती हैं, कैसे दिमाग में आया कि इसका प्लेट बना देंगे, कप बना देंगे? पहला दिमाग में कैसे आइडिया आया होगा कि ये जो वेस्ट दिखने वाला चीज़ है इससे कभी काम भी आ सकता है? देखिए मैम, शाहरुख खान की एक लाइन है ना कि जिस किसी चीज़ को अगर दिल से चाहिए ना तो सारी कायनात लग जाती है उस चीज़ से मिलाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मेरा कमिटमेंट ही था कि हमको जो है ना प्लास्टिक्स के विकल्प पे हमको काम करना है। एनी हाउ प्लास्टिक से कुछ ना कुछ हमको जो है अल्टरनेटिव, मान लीजिए मैम कि मैं 100% प्लास्टिक को रिप्लेस अगर नहीं भी करता हूँ, अगर कटोरी 0.05% कम से कम कुछ तो भी अगर कम हम कर पाते हैं तो बहुत ज़िंदगी मेरा साकार हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कटोरी, इस छिलके से इस कटोरी तक पहुँचने का जो सफ़र है वो अभी नाज भैया में बना के दिखाएंगे। क्या क्या बनता है? अभी कटोरी बनता है, प्लेट बनता है, ये कटोरी बनता है। ये तो फुल्की वाली है। ये लड़कियां इससे बड़ा रिलेट करेंगी। हाँ बिल्कुल, लड़कियां रिलेट करेंगी। और ये इस पे चौमी वगैरह भी हम लोग खा सकते हैं। ये छोटा वाला प्लेट है। अभी फिलहाल मैं 3 चीजें बना रहा हूँ। और इसमें शादी की मिठाई। हाँ, मिठाई, रसमलाई। हमें भी मिठाई मिली है। नहीं, जो भी लोग आते हैं हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोडक्ट्स में कम से कम मिठाई खिलाएं, तो प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल भी हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा स्पंज मिठाई था, शायद रस कहीं से भी लीकेज नहीं किया होगा। भी आपसे मिलता है एक सवाल जरूर करता है कि ये जो मक्के के छिलके हैं इस पे अगर कोई पानी वाला चीज रखे तो लीकेज आ जाएगा। अभी हम लोग करके देखते हैं। नहीं, आपने मुझे खिलाया तो मुझे पता है। अभी मैं पानी डाल के देख लेते हैं, एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। है क्या पानी यहाँ पे? ये मैम आप कटोरी को पकड़िए। अच्छा, देखिए अभी इस वीडियो में इस छिलके से इस कटोरी तक का सफर दिखाएंगे। अभी भैया बना के दिखाएंगे और ये बड़े मेहनत से बनती है भाई, इसको ऐसे मत फेंकिए आप लोग। कोई बात नहीं। देखिए मैं ये ये बड़ी वाली कटोरी ले लीजिए, लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये बड़ी वाली कटोरी ले लीजिए। फुल्की की कटोरी थी। देखिए इसको हम डालते हैं। अब पता नहीं मैं कहाँ तक से डर भी लगता है कि भाई पता नहीं फेल भी हो गया तो बड़ी बदनामी भी हो जाएगी। हम एडिट कर देंगे। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। नाज भी है ना, हमें मूर्ख बना रहे हैं। 10 सालों से आप ये कटोरी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि डर लगता है। नहीं तो ये थोड़ा बोलना पड़ता है कम से कम, और क्रिएट होता है। हाँ, देखिए दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ त्रुटियां भी रहती है। अब मैं जो ये बना रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बहुत 100% परफेक्शन ही है। मैं कोशिश, कुछ कमी होंगी तो फिर मैं सुधार करूँगा, है ना। गलती से इंसान सीखता है और कुछ भी है नहीं। तो फिलहाल अच्छा लगता है। मैं ये कटोरी यहाँ रख रही हूँ। हाँ, और अभी जब वीडियो खत्म होगा तो फिर ये जो पीढ़ा है इस पे देखेंगे कि अरे ये तो मेरे से ही पानी गिर रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखेंगे कि लीकेज आ रहा है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो तो मैं बनाती हूँ, उससे छोटा मैं बनाती नहीं। तो फिर ये टेस्ट भी हो जाएगा। और इससे पहले कितने लोग टेस्ट कर चुके हैं?
मुझे लगता है कि मैंने तो खुद 100 बार तो मैंने टेस्ट किया है और अभी तक मुझे लगता है कि 50 लोग आ चुके हैं अब जैसे लोग, और टेस्ट मैं करवाता भी रहता हूं उनसे। मैं आपने भी देखा होगा, मैंने आपको याद दिला दिया कि पानी रख के टेस्ट कर ले, नहीं तो मैं अगर याद दिलाने का मेरा मकसद क्या है कि भैया कैसा लग रहा है, जैसे पता है जब हम क्लास में जाते थे और जिस सवाल का जवाब हमें पता होता था उस सवाल को हम याद दिला देते थे मैडम को, मैम ये वाला तो आप पूछ ही नहीं, जिस दिन होमवर्क पूरा करके जाते थे उस दिन बताते थे कि ये आज होमवर्क नहीं चेक किया, आप वैसा ही आप कुछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए होता है साइंस जो है ना मैम, होता क्या है कि मान लीजिए मैं अगर बोलूँगा कि रात में ना मैं चांद पर गया था, तो साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है। साइंस देखती है कि चांद पर आप गए थे, ठीक है चलो मान लेते, चांद पर आपका झंडा है या नहीं है, साइंस इसको देखती है। मैं ये बोल दिया कि भाई एकदम ठीक है, लेकिन पानी रख के चेक किया भी जाएगा। साइंस तो भैया मोटा मोटी है, साइंस में कुछ किंतु परंतु कुछ चलता ही नहीं। साइंस का मामला बिल्कुल साफ है, बोलने से नहीं होता है, साइंस एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं आपको दिखा दूं कि शायद अगर आप देखिए तो कितना ये सुंदर दिख रहा है, ये मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये छिलके से बना है, अभी हम बनवाएंगे भी। देखिए मैम ये सॉप हो गया मेरा। हाँ। साबुन का मतलब ऐसा नहीं है कि साबुन है इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत 100% परफेक्ट ही है। मैंने एक वे खोला है दुनिया के लिए कि भविष्य के लिए, कि भविष्य में साबुन, बिस्किट्स, चॉकलेट, रैपर वगैरह वगैरह भी बनाया जा सकता है। तो हमारा मकसद ये है मैम कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सारा चीज़ प्रॉब्लम है, तो हर एक छोटी चीज़ों को भी छोटा नहीं समझना है। सही बात है। मान लीजिए कि सिर्फ हम लोग दुनिया में कैरी बैग के बारे में बात करते हैं, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे काम क्यों नहीं करते। कुरकुरे का रैपर देखिए छोटा तो होता नहीं है, तो इससे मैंने कुरकुरे का रैपर ही बनाया है। लेकिन हाँ, आप सोचेंगे कि मैं दिखा क्यों नहीं रहा हूँ, तो मुझे लगा कि कटोरी वगैरह जिस आकार में है इस पर मुझे फुल्ली तौर पर कमांड आ गया है। तो मैं अब भरोसा हो जाएगा तब बिल्कुल आप देखेंगे कि मैं आज से नहीं, मैं आपको कुछ दिखा दूँ अगर कहेंगे तो। मैं एक न्यूज़पेपर में आपको दिखाता हूँ, आप देखिए कि आप एक चीज़, आपकी कोई टैगलाइन थी प्लास्टिक मुक्त बनाना है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए सर, ये जो खबर है ना 8 जुलाई 2017 की खबर है। अच्छा, देखिए, मक्के के पत्ते से थैला बनाकर पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का दिया संदेश। देखिए दैनिक भास्कर की है। आप सोचेंगे ये 8 जुलाई 2017 को ये काम जब हो गया, आपने इतना समय क्यों ले लिया। तो मैं बोला ना कि मैं बहुत पक चुका हूँ इस सब चीज़ों से। मैंने बहुत सारी दुनिया में चीज़ें देखी हैं कि कुछ दिनों तक रही है फिर ख़त्म हो गया, तो मुझे ख़त्म नहीं होना है। मैं चाहता हूँ कि अमर बनने वाली गोली ऐसी बनाई जाए जो सचमुच जो है मरने पार लगा दे, हाँ बेरा पार लगा दे भाई। तो मेहनत भी करे और उसका रिजल्ट भी नहीं हो, तो मेहनत करना है, समय लेना है, लेकिन ऐसा सटीक चीज़ देना है जो दुनिया याद रखे मरने के बाद भी। अच्छा, इसमें प्रॉफिट वगैरह है मतलब? देखिए मैम, और लोग ट्राई करें आपकी तरह? हाँ बिल्कुल ट्राई करेंगे। अभी मैं ट्राई कहीं करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन लोग हमसे बहुत तेजी में जुड़ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जुड़ चुके हैं और अभी लोग जुड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा समय ले बनाया जाए पहले। हाँ, एक आग बनाया जाए। तो लेकिन ये छिलका इतना छोटा होता है, इससे कैसे बनेगा? और ये बड़ा ये मुलायम सा है और कटोरी बड़ी कड़ी सी है, तो भैया ही बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी पता चल जाएगा कैसे है ये, कहाँ से लाते हैं? इतना तो आपके खेत में मक्का का छिलका होता नहीं होगा। हाँ मैम, क्या है ना कि मैं जो है लाता हूँ, मतलब लोग सड़क किनारे फेंक देते हैं, मैं बस वहाँ से लेकर आ जाता हूँ। लोग हमको कहते हैं कि जितना जल्द हो सके इसको ले जाइए, नहीं तो फिर जला देंगे। तो हम भाई डरे से क्या करें भाई, फटाफट इसको ले करके चले जाते हैं, समय एक जरा भी नहीं गंवाते। अपने गांव का है ये जितना नहीं, ये अपने मैं मेरे गांव का नहीं है, मैं बाहर से लाया हूँ। मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर आगे मैं गया हूँ गाड़ी लेके, मैं खुद लाया हूँ। ऐसा भी नहीं एक स्टाफ को मैंने ले लिया है कि भाई चलो यार हम साथ में चलते हैं। तो मैं भाई उतना पैसा रहता नहीं है भाई, सीधी बात, मैं खुद करता हूँ। मशीन्स वगैरह जितना भी है सेटअप उटअप लगाने में 99% हाथ मेरा ही है ना। आप सोच रहे होंगे कि इसको क्यों ये जो है फूस वगैरह का मैंने बनाया है। इसी में छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी भी इसी में आ चुके हैं। अच्छा। बिहार के पूर्व मंत्री हो गए हैं अब जीवेश कुमार जी, इसी में आए हैं, उन्हीं के माध्यम से इसका उद्घाटन भी किया गया। तो मतलब लगता है कि कर्म कुछ अच्छा होता है ना, तो लोग मतलब आते हैं। ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ के डीजीपी समझिए आपकी, और मैं भाई किसी काम का मतलब उतना भी मैं कुछ भी हूँ भी नहीं। मतलब आप लोगों ने के माध्यम से कुछ आज के डेट में लोग हमको जानने लगे। आप लोग का बहुत बहुत आभार। नहीं तो मोहल्ले वालों ने निकम्मा साबित कर दिया था, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ कर नहीं रहा है, बैठा हुआ है लड़का। अरे मोहल्ले वाले को समझिए कि हालत ये हो गई कि आप किसी से पूछ लीजिएगा तो बताएगा अरे कहाँ जा रही हो, तो पागल है, बेवकूफ़ है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा बोलेंगे आपको। हालांकि वो भी अपनी जगह पर सही है। उनको कि आप बहुत अच्छी डिग्री लिए हुए हैं। हाँ डिग्री तो है मेरे पास, मैंने डिग्री ली है, एमटेक किया हुआ है, और जो कि मेरा ब्रांच HVAC से रहा है। और
इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने वगैरह कहाँ बता रहे थे? हैदराबाद में। हैदराबाद। और वहाँ पे JNTU से मैंने पढ़ाई किया है, JNTU यूनिवर्सिटी हैदराबाद। और उसके बाद वहीं से मेरा रिसर्च उससे पहले से भी चल रहा था। इंजीनियर यही सब क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को जॉब अप नहीं मिलती है क्या कहीं अच्छे पैकेज वाली, कि आप लोग हमेशा ये कुछ अलग करते रहते हैं? भाई तो बता दूं और लोगों को जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मिलता है कि नहीं? पैकेज अच्छा मिल जाता है कि नहीं? ये तो आपका मान लीजिए शौक है, आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, पैकेज मिलता है इंजीनियरिंग करने के बाद? तो आजकल इंजीनियर उटपटांग काम करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज वाले हैं आजकल उटपटांग काम कर ही रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, पैकेज है। जो लोग उस लेवल का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए पैकेज है। अब मैं सोचा मैं कभी उसके लिए गया ही नहीं। मैंने मतलब बचपन से मेरा ड्रीम रहा है कि देश को कुछ अलग दे देना है। मतलब एक होता है ना अमर बनने वाली बात, वैसा कुछ मेरे अंदर बचपन से चल ही रहा है। और अभी भी मतलब भूख खत्म नहीं हुई है। अभी बड़ी छोटी सी छलांग लगाई है, अभी आगे बहुत बड़ा कुछ हाँ, करना है। एकदम। देखिए, इतिहास रचना चुटकी का खेल है, मैं एक चीज जानता हूँ। लेकिन कंफर्ट लेकिन जोन इसके लिए आपने 10 साल लगाया है और मुझे तो पता ही नहीं चला कब ये हो गया। लेकिन 10 साल गुजर गया, अब एहसास होता है कि 10 साल निकल गया। लेकिन हाँ, आज तक कभी मॉल में जाकर शर्ट खरीदना, पैंट खरीदना, जूता खरीदना, चश्मा पहनना, ये सब चक्कर मैंने नहीं पाला है। मेरा एक ही कमिटमेंट रहा है, कुछ दे देना है, कुछ कर देना है। 4 दिन की ज़िंदगी है, इतिहास रचते हुए चलना। मैं ये सब क्या है ना, कटोरी प्लेट, ये सब मैं अमर बनने की गोली बना रहा हूँ। एक कटोरी ये आपने सोचा था सबसे पहले, ये और कहीं बनती है या सिर्फ मुजफ्फरपुर में? मैं आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का पहला प्रोडक्ट है, मक्के की छिलके का प्रोडक्ट, जो कि मेरे द्वारा, और कहीं नहीं है? और हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। क्योंकि नहीं, मतलब मुझे लगा ये जो ये मशीन वगैरह है वो कहीं से आपने खरीद के मंगाई होगी और बना रहे होंगे। देखिए, मशीन आने के बाद पता चला कि आपके दिमाग का खुरापात है। हाँ, ये जो प्रोडक्ट आप देख रही हैं, मशीन वशीन के बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये कहीं और नहीं, ये दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगा। कहीं मिलेगा भी तो आप डंके की चोट पर कह सकती हैं कि ये नाज उज़ैर का कॉपी कर रहा है। अच्छा, ये आप ओपनली कह सकती हैं, क्योंकि मैंने अभी भी आपको दिखाया। 8 जुलाई 2017 की बात मैंने दिखाई, और 2022 है। और मैं आपको और भी दिखा दूं। तो अब चल रहे हैं छिलके से कटोरी बनाने, देखना है कैसे बनेगा। बिल्कुल, देखिए, अच्छा लग रहा है। भारत एक नई सोच, जबरदस्त नाम दिया है भाई आपने चैनल का, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज लग रहा है कि नाम सार्थक भी हो रहा है, ये एक नया सोच ही है। हाँ, हालांकि बिहार मुजफ्फरपुर का है। हाँ बिल्कुल, बिहार में ऐसा काम हो रहा है और आप लोग बिहार आई हैं, और कितना एक समाज के लिए, देश के लिए एक सचमुच एक आप लोग इंस्पिरेशन है। ये अपने आप ही काट पट भी देता है ना? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए, गरम गरम कटोरी है, बस ये है कि इसको खाना नहीं है। ताज़ा है। जैसे जो फूड ब्लॉगर होते हैं वो यही बोलते हैं कि हाँ भाई साहब गजब, गरम गरम है ना। तो इसको खाना अब देखिए, एक और हम बनाते हैं। इसको बच्चे भी बना सकते हैं, बहुत कठिन हाँ, नहीं है ये खासकर महिलाएं इस चीज़ काम को ज़्यादा करती हैं। और जब रोजगार का जब मामला होगा ना, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसमें कोई खास मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं है, टेक्निकल काम भी नहीं है, बस इसको बिल्कुल। ये देखिए, ये इसकी खूबसूरती है। मतलब कोई यकीन ही नहीं कर सकता, अगर उसके सामने ये कटोरी जाए तो कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये मक्के के छिलके से बना है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी यकीन नहीं करते हैं। अब मैं बताया ना कि मैं जब शुरू में जब मैं जाता था, मैं तो बहुत चक्कर लगा, मैं पका हुआ आदमी, बताया ना, मतलब अफसर से लेकर मंत्रियों से लेकर, इसको एक को आउट कर दें, मतलब मंत्री से लेकर, अफसर से लेकर, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ। जब मैं गया हूँ तो कुछ लोग, एक पदाधिकारी के पास मैं गया था, मुझे याद है, उन्हें मेरा प्रोडक्ट को देखा था पहली बार, तो उनके टेबल पर मैंने डाल दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो पीए आया तो टेबल पर से मेरे प्रोडक्ट को जो है फेंक दिया था। क्यों? शायद उनको लगा होगा कुछ अलग था, सब फील की क्या करता रहता है ये सब। मैं तो उत्साहित भी हो गया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस ऐसा ही कुछ है, और बस रिजल्ट आपके सामने है। बहुत बेहतर रिजल्ट है ये। मुझे लग रहा है कि अगर आगे इस पे काम किया जाए तो एक सबसे बड़ी समस्या जो प्लास्टिक की है वो खत्म सी हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैम, मैं एक चीज़ ओपनली बोलता हूँ कि 100 प्रोडक्ट्स का कमिटमेंट है मेरा। अच्छा। तो मैं ख़त्म कर ही दूंगा। अगर ज़िंदगी पक्का एकदम ज़िंदगी बाकी बची तो 100 प्रोडक्ट्स में से 99 प्रोडक्ट नहीं होना है। 100 का 100 होगा। 100 का 100 होगा।
10 तक पहुंच गए हैं आप ना? 10 तक मैं पहुंच चुका हूँ। 10 का नाम गिनाइए। 10 का नाम देखिए मैं गिनाता हूँ। जैसे कटोरी ये बड़ी वाली हो गई, एक गुपचुप छोटी वाली कटोरी हो गई, एक ये वाली प्लेट हो गई, एक बड़े वाला थैला बड़ी वाली प्लेट हो गई, थैला हो गया, ठीक है, चॉकलेट का रैपर हो गया, साबुन का रैपर हो गया, बिस्किट का रैपर हो गया, सर्फ का रैपर हो गया, कुरकुरे का रैपर हो गया, स्ट्रॉ हो गया। ये सब चीज़ें मैं बना चुका हूँ। अच्छा, आप सोच, मार्केट में नहीं है? बस मार्केट में सिर्फ यही 3 चीज़ अभी तक लाया हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना पूंजी भी नहीं है, जो पहली बात यही है। और लोग हमसे पूछते हैं कि नाज साहब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इसको लेकर मैंने ना यूट्यूब चैनल भी मैं रन कराता हूँ, जिसका नाम है नाज उज़ैर, मेरे नाम से है, NAAZ स्पेस OZAIR, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैम आप दे दीजिए। आपका चेहरा दिखेगा। मेरा चेहरा दिखेगा। चेहरे से आप पहचान जाइए, क्योंकि अगर आपसे मिलते जुलते नाम वाले हों, लोग कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब तो काम भाई में देखिए, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप लोग इस काम को कर सकते हैं। बड़ा आसान सा है, मुझे लगता है ये तो मैं भी बना लूंगी अगर सही तरीके से इसको सेट किया जाए, इस पत्ते को। आप बनाइए, एक बार ट्राई ले लिए। हाँ, मैं सोच भी रही थी इसलिए मैंने बोला भी मैं भी बना सकती हूँ। पत्ता तो नहीं रखूंगी, नहीं तो फिर आपका नहीं हो जाएगा बनाना। चलिए भाई, अब हम भी इस पत्ते से जा रहे हैं कटोरी बनाने, और बताइएगा, आप मुझे थोड़ा गाइड करिएगा। हीटर होता है, ठीक है, इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसको रख दूँ? रख दूँ? छोड़ दीजिए। अब लीजिए, इसको घुमा दीजिए, ऐसा करके कैसे? एक बार और ले लीजिए, बस हो गया। तो भैया हमने बनाई है कटोरी, ये नाज भैया ने नहीं बनाई है। देखना है अच्छी बनी है या नहीं। व्यूवर्स देखना चाहते हैं तो हम दिखाते हैं अभी। ओहो, भैया से ज़्यादा अच्छा बनाया मैंने। एक और बनाऊँ अरे क्या? आप तो एकदम परफेक्शन के साथ आपने बनाया है भाई। अगर आगे जाके मेरा वीडियो नहीं चला ना, मैं बता रही हूँ, अगर दिक्कत हुई तो फिर यही काम शुरू करेंगे। गांव देहात में जाते हैं, बड़ा चाची लोगों से कांटेक्ट है मेरा, तो ये मुझे आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, गांव से हैं, और अच्छा भी रहेगा। चाची लोगों से बड़ा जुगाड़ रहता है मेरा, तो मुझे लग रहा है बड़ा आसानी से मुझे मिल जाएगा, और फिर मैं आपको टक्कर देने आ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप टक्कर दीजिए, और टक्कर हम देने से क्या रहेगा कि मुझे भी एक ऊर्जा जगेगी, दोनों आदमी में कंपटीशन होगा। हाँ, अब देखें कौन ज़्यादा बेहतर बनाता है। बिल्कुल, देखा जाए मेरी कटोरी। ओए गजब, मैं ज़्यादा अच्छा बना रही हूँ। अच्छा भैया, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, बाकी वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है तो लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। मुझे बस ये, जो लोग नहीं देखेंगे, हाँ, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती भी करेंगे, कुछ बेहतर खो देंगे, बहुत अच्छी चीज़ें खो देंगे, क्योंकि वीडियोस आजकल बहुत सारी वीडियोस फेक हो रही है। मैंने देखा है कि थंबनेल में कुछ और है, काम कुछ और हो रहा है। मेरे इस प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आकर देखिए, अगर लगता है कि मैं सही हूँ तभी बनाइए, तभी हमसे जुड़िए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। दुनिया बड़ी है। हाँ, लेकिन आप, आखिरी सवाल मेरा यही है, कैसे आइडिया आया होगा कि मक्के का वो बनाए? मुझे बताइए ना, कैसे आइडिया आया होगा कि मतलब मक्के के छिलके से एक कटोरी बन सकती है? बिल्कुल मैम, मैं बताया कि एक शादी में मैं गया हुआ था, तो शादी में जब मैं गया था तो मतलब बाजा वगैरह बज रहा था वहाँ पे। जब बाजा वगैरह बज रहा था तो हर एक गाड़ी वाला ओवरटेक करना चाहता है, तो बोलेरो वाले ने ओवरटेक किया, तो बोलेरो वाले के पीछे मैं था, हमारे दोस्त की शादी थी। एक मकई का खेत था, मकई के खेत में बोलेरो वाले ने जो है गाड़ी घुसा दी। अब जो है मैंने जो ऑब्जर्व किया, मकई का बाल के ऊपर चढ़ते हुए गाड़ी गई, एक गाड़ी नहीं 10 गाड़ी गई, और तब एक बाल को मैंने देखा कि वो बाल जो है मिट्टी के नीचे जो है धंस गया, तो उसको हम उठाकर हाथ में लिए, देखे कि उसमें एक भी दाना है ही नहीं, एक दाना नहीं है। और उसके बाद लेकिन जो उसका जो छिलका है ना, वो फटा ही नहीं है। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि नेचर ना कह रही है कि कुछ मेरा इस्तेमाल करो यार तुम। जैसे लग रहा है कि मकई का छिलका हमसे एक बात कर रहा है कि तुम मेरा एक बार इस्तेमाल करके देखो। और उस वक्त मैं ना बांस के पत्ते पे मैं काम कर रहा था। बांस के पत्तों से हम कप बनाए थे उस वक्त 2017 में। तो जब हम काम कर रहे थे तो हमको एक आइडिया सूझा, और सबसे पहले हम बैग बनाए, थैला बनाए। और थैला बनाए तो रिसर्च में होता है ना मैम कि एक चीज़ बनाइएगा तो फिर आइडिया जो है खुलता हुआ, रास्ता खुद ब खुद निकलता हुआ चला जाता है। तो रास्ता खुद ब खुद निकलता हुआ चला गया। और तो फिर हम कटोरी बनाए, तो पूसा एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक भी आए हमारे पास में। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है पेंसिल बनाया आपने?
हाँ, पेंसिल भी मैं बना चुका हूँ। तो उसमें वो जो क्या बोलते हैं, वो जो ब्लैक कलर का होता है, कार्बन जैसा कुछ, बिल्कुल। वो कैसे उसमें मतलब आप देखिए, ग्रेफाइट तो रहेगा ही। नहीं, कैसे मैनेज होगा, मतलब कैसे हो जाएगा। ये तो बड़ा हल्का है, पेंसिल बहुत हार्ड होती है, तभी तो शॉर्पनर का इस्तेमाल होगा। हाँ, बिल्कुल। वो कैसे होगा फिर? देखिए, यही खेल है, यही खेल है। मैं आपको बता दूं ना कि स्ट्रॉ का अभी तक विकल्प अभी तक नहीं देखा था आपने। आपको मैं दिखाऊंगा, आप आइए अगले महीने, आप आइए, मैं अगले महीने आप आइए, मैं दिखाऊंगा। अब पेंसिल की जहाँ तक बात है, पेन की बात है, पेन भी बनाऊंगा, पेंसिल भी बनाऊंगा, मैं बना चुका हूँ। मैं बोला कि हर 2-3 महीने पे एक प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूंगा, लॉन्च करना है एकदम शांति के साथ, क्योंकि मैं भाई अंबानी टाटा बिरला हूँ नहीं। हमको बहुत पैसा लगता है, हमारे लिए 5,000 रुपया भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, हमको अरेंज करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम जाके फैमिली में कहेंगे भाई हमको 5,000 की ज़रूरत है, तो घर का आदमी घर से ही निकाल देगा भाई, बोले कि अरे यार एक ऊपर से पढ़ाई, ऊपर से इतना पैसा मांगा, तुम्हारा कब तक नखरा हम जो झेलेंगे। तो हम सोचे कि चलो यार खुद करना है। मैं बोल रहा है नहीं कि भाई ये सब सारी चीज़ें मैं अपने दम पे ही लेकर चला हूँ, इसलिए अभी तक ये दिख रहा है। कोई भी चंदा, कोई भी फंडिंग वगैरह कुछ भी अभी तक मुझे नहीं मिला है। फंडिंग मिला होता तो यहाँ बड़ा सा एक दीवार वाली अच्छा सा मकान होता, शायद एसी भी लग गई होती फंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, एसी भी लग गई होती और हम लोग को पसीना भी नहीं आता। भैया ऐसे पसीना हो गया। आपको भी पसीना आ रहा है, हम लोग को भी पसीना आ रहा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार एनर्जी, अब मैम को देखिए, भारत एक नई सोच, पसीना इनको भी आ रहा है, लेकिन लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? कि आप लोग अवेयर हो, जागरूक हो, देश का उत्थान हो, देश आगे बढ़े, इसी वजह से ना आप आई हुई यहाँ पर। किसी शायर का एक शेर हुआ है कि हो के न मायूस यूँ शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। दूसरे शायर एक शेर ये भी कहते हैं कि ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, फिक्रमंद है सब लोग यहाँ अपने आप में, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, मज़ा तो तब है जब हार के भी मुस्कुराते रहो, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लाइट भी आ गई थी बात पे। क्या बात, लाइट भी आई। पता है, नाज भैया से मिलने के बाद एक चीज़ मुझे समझ में आई है। ये चीज़ समझ में आई है कि आज तक हम जिस चीज़ को ये समझते थे कि ये बड़ी समस्या है प्लास्टिक, और इससे हम कभी निजात नहीं पा सकते। कभी नालियों में प्लास्टिक फंसे देखकर ये लगता था कि ये हमने ही पैदा किया है, ये समस्या हम ही ले आते हैं और इसी वजह से मच्छर पैदा होता है। फिर आप ये भी सुनते होंगे कि गाय प्लास्टिक खा गई, मर गई। फिर प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है और इसका कोई सलूशन नहीं था, और दिन प्रतिदिन ये एक कहते थे प्लास्टिक का शहर बनता जा रहा है। हर महानगरों के किनारे एक प्लास्टिक का बड़ा क्या बोलें, एक महल सा देखेंगे, प्लास्टिक बहुत। दूसरी तरफ मैम आजकल मैम क्या आप देखेंगे कि जो शहर में जो नाला जो जाम हो जाता है, मतलब शहर में पानी जो, तो जानते हैं क्यों होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन हुआ, थर्मोकॉल वगैरह में हम लोग खाते हैं, या कहीं गुपचुप वगैरह हम लोग खाए, कोई भी समोसा वगैरह कुछ भी खाए, हम लोग नाला में फेंक देते हैं, तो क्या होता है वो गलता नहीं है। इस वजह से जो है ना, हर शहर, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो या कोई भी शहर हो, ज़्यादातर परेशानी जो है सिर्फ थर्मोकॉल और प्लास्टिक से ही है। और अक्सर फंक्शंस वगैरह में हम लोग क्या देखते हैं, गाय वगैरह क्यों खाती है? हम लोग पार्टी में खा लिए खाना, फेंक दिए, गाय उसी खाने के लालच में प्लास्टिक खा लेती है, तो एक बहुत मर जाती है। एक बहुत बड़ा पाप है, गलत बात है, गलत काम है। उसको, वो तो बेज़बान है ना, उसकी समस्या नाज भैया समझ रहे हैं। बिल्कुल समझना चाहिए ना, समझना पड़ेगा बिल्कुल। तो देखिए, ये जो बिहार है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, और बिहार को मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो बिहार इतना आगे बढ़ रहा है कि आगे आने वाले 4-5 सालों में मुझे लगता है कि बिहार जैसा हम सोचते थे आज तक, मेरे परिवार वालों में जब भी बिहार जाने की बात होती थी आज के 3-4 साल पहले, जब अब तो मैं आने लगी हूँ तो मम्मी यूज्ड टू हो गई हैं। पहले बहुत डरती थी, अरे बिहार में मत जाओ, बिहार उतना सेफ नहीं है। फिर ना जैसे भैया लोग आते हैं जो कुछ ना कुछ अलग अलग करके बताते हैं, और आप बता रहे हैं ये कहीं नहीं है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये अगर आप ऐसी कभी कटोरी देखिएगा तो ये समझिएगा कि ये नाज भैया के दिमाग का ही खेल है, और कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये कॉपी किया हुआ है। अब मैंने प्रूफ भी दिया है कि 2017 में इस पे काम हुआ, तो आप समझ सकती हैं। और अब कभी भी आएगा तो आज के बाद ही आएगा, ये मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज के बाद ही आएगा। और एक चीज़ मैं उससे रिलेटेड आपको बता दूं कि अब जो आप घर जाएंगी तो मम्मी कहेंगी नहीं, बिहार में कुछ तो है, कुछ तो सही बात है। और सबसे खूबसूरती पता है क्या है? ये टाँट वाला झोपड़ी आप देखिए, और उसमें ये देखिए काम ऐसे बोलता है, काम ऐसे बोलता है, मतलब
फर्ज कीजिए कि ये एसी वाला कमरा नहीं है, ये टाट वाला झोपड़ी है और इसमें जहाँ जहाँ इनको अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया, वो टाट वाली झोपड़ी पे टंगा हुआ है। ये होता है मेहनत। ये होता प्रोडक्ट भी छैटी में है। हाँ। प्रोडक्ट भी छैटी में पूरा फुल्ली देसी स्टाइल है, मतलब स्वदेशी वाली बात है। ये भी स्वदेशी की देश की किसी न किसी लोग कोई ना कोई व्यक्ति ने बनाया हुआ होगा। ये जो छैटा इसको हम लोग बोलते हैं, छैटी बोलते हैं, या दौड़ी भी बोलते हैं, ये अलग बात है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और उसको आगे बढ़ाने वाले ऐसे ही युवक हैं जो काफी समय। हाँ भैया अभी भी दिखा रहे हैं कि लीकेज नहीं आया है। ये देखिए भैया दिखा दें। इज्जत हमारी बच गई है, बहुत डर, इज्जत हमारी बच गई, बहुत डर लगता रहता है भाई कि पता नहीं लीक हो जाएगा तो भाई लोग क्या कहेंगे। इतने उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पे आए हैं और इतनी मेहनत करके आप यहाँ पे आए हैं। अगर मैं खड़े आपकी उम्मीद पर नहीं उतरूंगा तो भाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे। आपके वीडियोस वगैरह बता रहे थे ये आपकी मेहनत। तो भैया देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा आगे मुझे लग रहा है आजकल बिहार ही है, क्योंकि बिहार में लगातार कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। बिहार में बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और नाज भैया ने तो भैया कमाल ही कर दिया। कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि इतनी ख़राब चीज़ से एक कटोरी बन सकता है। धन्यवाद। मैं पल्लवी राय, आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।